हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज के लेक्चर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के उत्कर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 6 सेंचुरी बीसी की बात करें तो 62 सेक्ट्स और रिलीजन का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस जो हुआ वो जैनिज्म और बुद्धिज़्म था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज जैनिज्म के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द राइज ऑफ जैनिज्म इन बिहार, बिहार में जैन धर्म का उत्कर्ष। ठीक है, लगभग 6 सेंचुरी बीसी में हुआ। ठीक है, जैनिज्म, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो है संस्थापक जिसे कहा जाता है और प्रथम तीर्थंकर वो है आपका ऋषभ देव या आदिनाथ कहा जाता है इनको। ठीक है, उसके बाद 22 तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम अरिस्टनेमी था। ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर यानी ऋषभ देव एंड अरिस्टनेमी का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, इसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, उसके बाद 23 तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम अश्वसेन, किंग ऑफ बनारस। ठीक है, बनारस के किंग थे इनके फादर। नेक्स्ट इनलाइटमेंट की बात करें, ज्ञान की प्राप्ति, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद माउंटेन यानी सम्मेद शिखर में हुई थी। ठीक है, 5 महावर्त की बात कर लें तो इसमें से 5 में से 4 23 तीर्थंकर के द्वारा दिया गया यानी पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा देख लेते हैं हम लोग। पहला है नॉन इंजरी यानी अहिंसा, नॉन लाइंग यानी सत्य। ठीक है, नॉन स्टीलिंग यानी चोरी ना करना, अस्तेय और नॉन पोसेशन मतलब अपरिग्रह मतलब धन जमा न करना। ठीक है, और जो 5वां दिया गया है तो 5वां महावीर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, वो 5वां क्या है, ब्रह्मचार्य। ठीक है, ये महावीर के द्वारा दिया गया है, यानी ये चारों को महावीर ने अपनाया और अपने से एक को ऐड कर दिया, यानी मिला के कितना हो गया, 5 महावर्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग महावीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महावीर, ठीक है, 24 तीर्थंकर एंड लास्ट तीर्थंकर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में एट कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली में। ठीक है, इनका बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। ठीक है, फादर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, ये ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, नेक्स्ट उनकी माँ का जो नाम था त्रिशला था, वाइफ पत्नी यशोदा, डॉटर पुत्री प्रियदर्शिनी। ठीक है, रिनाउंस्ड हिज फैमिली, गृह त्याग जो उन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में किया था। ठीक है, ही अटेन केवल्य दैट इज परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, अंडर साल ट्री। ठीक है, बैंक ऑफ रिवर रिजुपलिका, रिजुपलिका रिवर के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, साल ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, साल वृक्ष रिम्बिक ग्राम में ये ट्री है। ठीक है, रिजुपलिका रिवर के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फ्रॉम नाउ कॉल्ड महावीरा, पहले बचपन का नाम उसका क्या था, वर्धमान था, अब वो कहलाने लगे महावीरा। जीन, ठीक है, निर्ग्रंथ, तब से महावीर, जीन मतलब क्या होता है, विजेता, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी 468 बीसी में, 72 साल के एज में उनकी डेथ हुई थी और इन्होंने 30 साल तक क्या किए थे, प्रीच किए थे यानी धार्मिक लेक्चर दिए थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने धार्मिक लेक्चर दिए थे। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, नियर राजगिरा। ठीक है, उसके बाद इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सरमन की बात करें, प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था वो राजगीर
ठीक है, ब्राकर नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद त्रिरत्न की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, गोल ऑफ जैनिज्म इज रियलाइजेशन ऑफ निर्वाण और मोक्ष, मतलब मुक्ति के लिए त्रिरत्न के मार्ग को अपनाना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन से त्रिरत्न हैं? पहला सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, वास्तविक ज्ञान। सेकंड सम्यक विश्वास, राइट फेथ, सत्य में विश्वास। ठीक है, थर्ड है सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन, मतलब सुख दुख में समान भाव, मतलब अगर बहुत ज़्यादा खुशी है आपको तो इतना खुश मत हो जाइए कि आप सब कुछ को भूल जाइए, और दुख अगर है तो इतना दुखी मत हो जाइए कि आप जो है अपने लाइफ के बारे में सब कुछ भूल जाएं। ठीक है, यानी आपको सुख दुख में क्या होना पड़ेगा? समान होना पड़ेगा। ठीक है, महावीर के डेथ होने के बाद क्या हुआ? जो जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, डिवीजन ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का विभाजन। ठीक है, एक जो हो गया साउथ जैन कॉल दिगंबर। ठीक है, एंड सेकंड मगध जैन यानी श्वेतंबर। ठीक है, जो दिगंबर थे ये नेक्ड रहते थे यानी नग्न थे। ठीक है, और इसका जो लीडर थे वो भद्रबाहु। ठीक है, और जो श्वेतंबर थे ये वाइट जो गारमेंट होता है उसको ये लोग धारण करते थे, वाइट कपड़ा ये लोग पहनते थे। इनका जो लीडर था वो स्थूल भद्र था। ठीक है, जैन सभा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैन काउंसिल, जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी वो 300 BC में हुई थी। ठीक है, इसका जो प्रेज थे यानी प्रेसिडेंट वो था स्थूल भद्र, और कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, और इसमें रिजल्ट क्या हुआ था? जो जैनिज्म डिवाइडेड इनटू दिगंबर एंड श्वेतंबर, यानी दो भागों में जैन धर्म को बांट दिया गया था। एंड कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज, और 12 अंगाज को क्या किया गया था? एकत्रित किया गया था। ठीक है, अरेंज किया गया था। उसके बाद सेकेंड जैन काउंसिल की बात करें तो इनका जो प्रेसिडेंट था वो देवार्थी श्रमण। ठीक है, और प्लेस जो था वो वल्लभी गुजरात में। ठीक है, इसमें जो रिजल्ट हुआ था, ठीक है, तो वो था जैन लिटरेचर वॉज गिवन शेप। इसमें जैन लिटरेचर को क्या किया गया था? शेप दिया गया था, आकार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेचर बोथ, यानी श्वेतंबर और दिगंबर दोनों के जो लिटरेचर हैं उनको कहा जाता है देयर सैक्रेड बुक्स द आगम सिद्धांत। ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, प्राकृतिक, कॉल्ड, अरसा और अर्धमगही। ठीक है, ये उनकी लैंग्वेज थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म। ठीक है, मैंने एक कोट लिखा है, नॉन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, मतलब आयरन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता है, लेकिन उसे जो है उसका रस्ट ही खा जाता है। रस्ट मतलब होता है जंग, उसमें जब लग जाता है उस खुद समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार लाइक वेज एकदम सेम वे में नॉन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ओन माइंडसेट। ठीक है, कहते हैं कि नॉन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन, कोई पर्सन जो है किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसका माइंड सेट ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसलिए इंसान की सोच क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके प्रति हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.